हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं मेष राशि पर, नवग्रह और 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा, क्या उतार रहेगा, क्या चढ़ाव रहेगा, क्या हमारे जीवन में बदलाव रहेंगे और क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, किस क्षेत्रों में हमको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में हमको हानि मिलेगी। तो देखिए बंधुओं, ये हम चर्चा करते हैं। तो यहां आपके ये मेष राशि, ये पहला भाव, ये तन भाव है। तो देखिए मेष, यहां इसके स्वामी बने हैं मंगल। तो मंगल आपके नीच अवस्था में पिछले समय से चल रहे थे। अब जैसे ही मंगल का जब परिवर्तन होगा वो 28 जुलाई को होगा। जैसे ही मंगल नीच अवस्था से हटेंगे और आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। तो देखिए, आप मंगल के प्रभाव से यहां जब नीच अवस्था में था तो आपको क्या क्या परेशानियां हुई। आपने किसी से लोन लेने के लिए सोचा लेकिन कहीं से लोन नहीं मिला, किसी से पैसे उधार मांगे लेकिन वो भी नहीं मिले, कहीं साझेदारी में किसी को पैसा दिया वो भी वापस नहीं आया, कहीं रोग पीड़ा से ग्रसित रहे, रिश्तेदारी में कोई किसी ने कहना नहीं माना। सब जगह कहीं ना कहीं कोई न कोई अड़चन आती रही क्योंकि मंगल नीच के चल रहे थे। तो पिछले से नीच चल रहे थे। अब 28 जुलाई को मंगल का जब परिवर्तन होगा तो इसमें आपको विशेष कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये आपके पंचम स्थान पर जाएंगे। पंचम स्थान होता है वह हमारे अष्टम का होता है और संतान का होता है। तो यहां आप संतान के लिए सोच रहे थे कि इनका किसी अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, वो कार्य नहीं बन पा रहा था। अब ये भी कार्य आपका बनेगा बंधुओं। देखिए, इस महीने में 5 महापरिवर्तन हो रहे हैं और पहला परिवर्तन आपको मिलेगा 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक। ये शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। जब शनि वक्र अवस्था में रहेंगे तो यहां भी आपको एक कुछ विशेष अनुभूति मिलेगी, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में है। शनि द्वादश भाव में है और मीन राशि पर है। जब शनि द्वादश भाव से आपके यहां लावेश में आएंगे, लाभ भाव में आएंगे, तो यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारे कार्य विदेश से अटके हुए हैं या विदेशों में जो कार्य थे वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य आपके शीघ्र बनेंगे, क्योंकि यहां एक प्रबलता बन जाएगी, क्योंकि ये लाभ भाव में जाएंगे और लाभ भाव में जाएंगे तब यहां से ये देखिए, इनके ऊपर जो विशेष दृष्टिपात रहेगी ना, वो गुरु की रहेगी। तो गुरु यहां भाग्येश को देखेंगे तो यहां एक विशेष अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तीसरा परिवर्तन मिलेगा आपको 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक। यहां आपके ये सूर्य तीसरे घर में चल रहे थे, अब ये आपकी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो यहां आपको चतुर्थ भाव में यहां बुध के साथ आ जाएंगे। जब सूर्य बुध के साथ आ जाते हैं तो बुध आदित्य योग बन जाता है।
तो इस योग के प्रभाव से आपको ये पंचम घर हमारा एक लग्जरी घर होता है। यहां आपको भूमि, वाहन, सुख सुविधा के लिए आप जो विचार कर रहे थे वो आपका लगभग इस महीने में पूरा हो जाएगा। आप कोई वाहन लेने की सोच रहे थे, वह भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप कहीं जमीन लेने की सोच रहे थे, वह भी आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहां आपको सूर्य और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ समय के लिए मिलेगा। समय थोड़ा ही होगा, लेकिन इस थोड़े से समय अंतराल में आपका कार्य बन जाएगा। जो कहते हैं ना कि जब अच्छे समय अनुकूल आता है, उस समय अगर हम कोई डिपॉजिट अच्छी जगह कर देते हैं तो हमें वो कालांतर में विशेष लाभ दे करके जाता है। यही पोजीशन आपके इस महीने में कुछ समय के लिए या बनने के लिए जा रहा है बंधुओं। देखिए बंधुओं, चौथा परिवर्तन होगा आपका शुक्र का। शुक्र का जब परिवर्तन होगा तो 26 जुलाई 2025 को, तो यहां शुक्र आपके द्वितीय भाव में, तो शुक्र द्वितीय भाव में होंगे तो आपके ये शुक्र धन भाव में, ये धन कुटुंब वाणी का भाव है। तो जब यहां शुक्र विराजमान हो जाएंगे ना, तो शुक्र एक तो मितव्य होता है और मीठी वाणी बोलने वाला, मधुर वाणी, मधुर प्रिय, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए और धन के लिए आपको मधुरता मिलेगी। सब परिवार में आप सम्मिलित होंगे, परिवार के साथ आप अच्छी जगह होंगे और परिवार में घुल मिले हुए होंगे, तो आपको यहां एक विशेष लाभ मिलेगा बंधुओं। इस जुलाई के महीने में विशेष 5 महापरिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको कई क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। ये महीना आपका विशेष करके लाभ दे करके जाएगा और इसमें थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी है। वो सावधानी क्या है, उपाय क्या है जो हमें उपाय करने हैं, उन उपाय करने से हमको विशेष एक लाभ की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं देखिए, यहां शुक्र है, तो शुक्र के लिए हमें क्या करना है कि अपने घर का जो मंदिर है वह माता लक्ष्मी के सामने हमें एक इत्र की शीशी लेनी है और उसको खोल करके और माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन इत्र से स्नान करा देना है, उनको छिड़क देना है उनके ऊपर और शीशी को खुला रख देना है, जिससे आपको शुक्र का जो प्रभाव है वो आपका प्रबल हो जाएगा और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी उपाय क्या है कि आपको हनुमान जी के दर्शन करने, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी बंधुओं। यह हमने आपको जानकारी दी, विशेष करके यही हमारा आपसे एक आभार प्रेम है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आने वाला समय बहुत बेहतरीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।